अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम अच्छे हैं। हेलो एंड वेलकम टू मिरहास मैजिकल किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल शीरखुरमा। तो आज मैं आपसे शीरखुरमे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी रबड़ी मालपुआ की रेसिपी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो आइए चलते हैं शीरखुरमों के प्रोसेस की तरफ। मैंने ले लिया है 2 लीटर मिल्क, उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब मैं उसमें डाल रही हूँ 1 कप शुगर यानी शक्कर। मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से उसे मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से उसको मिक्स कर लेंगे और मैं उसको अब पीछे रख दूँगी, पीछे वाले गैस पे रख दूँगी, स्लो गैस पे। और मैं ले लूँगी अब एक कढ़ाई। देखिए अब मैंने कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घर का बना हुआ देसी घी। मैं 1.5 चम्मच देसी घी ले रही हूँ। मैं घर का बना हुआ घी ही यूज़ करती हूँ, मैं डालडा नहीं यूज़ करती हूँ। तो देखिए उसमें मैं अब डाल रही हूँ 100 ग्राम्स मावा यानी खवा। तो मैंने 2 लीटर दूध लिया है तो इसके लिए मैं उसमें 100 ग्राम्स मावा डाल रही हूँ। देख सकते हैं मैं किस तरह उसको मैश करके उसको मेल्ट कर रही हूँ, घी में इसको भून रही हूँ। आपको इसी तरह अपने मावा को भूनना है। हम गैस लो पे रखना है और एकदम अच्छे से उसको भूनते हुए पकाना है। हमारा मावा अच्छे से पकना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना। अगर आपका मावा कच्चा ही रहेगा तो आपका शीरखुरमा फट सकता है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। अच्छे से उसको मिक्स करते हुए भून के पकाइए। देखिए मैं किस तरह से उसको भून रही हूँ, उसको हमें स्लो गैस पे ही भूनना है। अगर आप फास्ट गैस पे भूनोगे तो आपके मावे का कलर चेंज हो सकता है, आपका मावा जल सकता है। अगर आपका मावा जल गया तो आपके शीरखुरमे में पूरा जला हुआ फ्लेवर आएगा, जला हुआ टेस्ट आएगा। तो ये बहुत ध्यान से करने वाला प्रोसेस है। एकदम स्लो गैस पे आपको अच्छे से घी में अपने मावे को भून लेना है। आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने दूध स्लो गैस पे रख दिया था और एक तरफ मैं अब मावे को अच्छे से भून रही हूँ। हमारा मावा भी अच्छे से भून रहा है, देखिए घी छोड़ चुका है वो। तो अब उसमें बारी है ड्राई फ्रूट्स ऐड करने की। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है पिस्ता, बादाम, काजू और चारोली। मैं ये 4 ड्राई फ्रूट्स ही यूज़ करती हूँ। मुझे किशमिश या फिर खजूर नहीं पसंद अपने शीरखुरमे में। आप चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से, लेकिन ये 4 ड्राई फ्रूट्स ही मैं ऐड करती हूँ। देखिए मैं किस तरह से उसको भून रही हूँ अपने मावे के साथ। आपको इसी तरह भूनना है, स्लो गैस पे भूनना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। मैं बार-बार आपसे यही बोल रही हूँ कि आपको स्लो गैस पे हर प्रोसेस करना है। अपने शीरखुरमे का प्रोसेस आपको स्लो गैस पे ही करना है। फास्ट गैस पे आप करोगे तो आपका शीरखुरमा में जलने का फ्लेवर आ सकता है। देखिए दूध भी मैं स्लो गैस पे ही भून रही हूँ। बार-बार उसको मिक्स इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा दूध नीचे से ना लगे। और देखिए मैं इस तरफ अपना मावा भी स्लो गैस पे ही रखी हूँ ताकि वो स्लो गैस पे अपना ड्राई फ्रूट भी अच्छे से भून जाए। अगर फास्ट गैस पे करूँगी तो मेरा ड्राई फ्रूट जल सकता है, मेरा मावा जल सकता है, फिर मावे का ब्राउनिश कलर हो जाएगा तो हमारे शीरखुरमे का भी कलर पूरा चेंज हो सकता है। इसके लिए स्लो गैस पे अपने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लेना है। तो अब देखिए मैं किस तरह से अपना सारे इंग्रेडिएंट्स भून रही हूँ घी में, जैसे कि मावा, ड्राई फ्रूट्स। इसी तरह हमें मिक्स करते हुए उसको स्लो गैस पे 5 से 7 मिनट तक भूनना है ताकि अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट्स भी भून जाए, हमारे मावा भी अच्छे से पक जाए। देख सकते हैं आप किस तरह हमारा घी छूट रहा है। तो अब उसमें हमारी बारी है सेवई ऐड करने की। मैंने हाफ़ कप सेवई डाला है, ज़्यादा सेवई नहीं यूज़ करिए, सेवई हमें कम ही यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा सेवई डालोगे तो शीरखुरमे में पूरा सेवई ही रहेगा, वो मतलब शीरखुरमा नहीं रहेगा। शीरखुरमा हमारा थोड़ा ऐसे मिल्क ज़्यादा होना चाहिए और सेवई कम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए मैं किस तरह से उसको भून रही हूँ। हमारी सेवई भी अच्छे से घी में भून रही हूँ मैं। इसी तरह अपने सारे इंग्रेडिएंट्स हमें स्लो गैस पे ही भूनना है एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए। अब जैसे कि हमारा सारा भून के हो गया है, मैंने गैस ऑफ कर दिया था। अब मैंने मिल्क ले लिया है आगे फिर से। उसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर,
इलायची पाउडर डालने के बाद उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से उसे मिक्स कर रही हूँ और हमें मिक्स करते रहना है बीच-बीच में, ना नहीं तो हमारा दूध नीचे से लगने का चांसेस है। और इलायची पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारा दूध भी अच्छा थिक हो चुका है। तो अब बारी है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स डालने की। तो देखिए मैं किस तरह से स्लो डाल रही हूँ, स्लोली ही डालना है वरना दूध उड़ सकता है। तो देखिए मैंने घी, ड्राई फ्रूट्स, मावा, जो सेवई जो अच्छे से हमने भून लिए थे वो सारा मैंने दूध में डाल दिया है। और देखिए हमारा शीर खुरमा कैसे पक रहा है। ऐसे हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, 2 मिनट के लिए अच्छे से अपने दूध में मिक्स कर लेना है और उसको पकने के लिए अब हम रख देंगे। और जैसे हमारे सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो गया है, मैंने उसमें अब डाला है एवरेस्ट मिल्क मसाला। एवरेस्ट मिल्क मसाला डालने से अपने शीर खुरमे में एक अलग ही लेवल का फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। तो मैंने एवरेस्ट मिल्क मसाला भी डाल दिया है 1 होल पैकेट। तो ऑलरेडी मैंने 1 कप यानी 1 कटोरी ड्राई फ्रूट्स डाला था, फिर मैंने एवरेस्ट मिल्क मसाला भी डाला है, उसमें भी ड्राई फ्रूट्स थे। उसमें एक्चुअली केसर होने की वजह से मैंने केसर नहीं डाला है, आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, बट मैंने केसर ऐड नहीं किया है क्योंकि एवरेस्ट मिल्क मसाले में ऑलरेडी केसर था। तो देखिए मैं कैसे उसको मिक्स कर रही हूँ, इसी तरह हमें मिक्स करते हुए अपने शीर खुरमे को पकाना है। अब मैं उसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए स्लो गैस पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए हमारे शीर खुरमे में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। मैं उसको बीच-बीच में थोड़ा मिक्स करते रहूँगी, थोड़ा देर मिक्स करूँगी और उसको मैं पकने रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारा शीर खुरमा बनके तैयार हो चुका है। तो ये हमारा बनके तैयार है ईद स्पेशल शीर खुरमा। तो ये शीर खुरमे की रेसिपी एक्चुअली ये मेरे मम्मी की रेसिपी है। मैंने उन्हीं से सीखा है ये मॉम स्पेशल रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में और आपको कैसा लगा मेरा शीर खुरमे की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।